हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। इस स्टोरी में टॉप विंग है, तो आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना। तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में एक शानदार सा विला जिसमें हमारा लैंसन रहता है। यह मैंसन लैंड मैंसन है और लैंसन अपने मैंसन की सीढ़ियों से अपनी ही एटीट्यूड में नीचे उतर रहा था। उसका शांत और कोल्ड ऑरा सब झलक रहा था जब तक उसकी नजरें हॉल में खड़े बॉडीगार्ड के बीच उस हैंडसम मैन पर नहीं पड़ी जो उसे देखकर स्मग किए जा रहा था। उसे देखकर लैंसन की तो हवा टाइट हो जाती है, उसकी तो सांसें थम जाती है। उससे अपनी बॉडी में जो घोस्ट पंप फील हो रहे थे वो उसे सामने एक्सप्रेस ना करते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। सो सिंचन, उसका पर्सनल असिस्टेंट, वो लैंसन से कहता है, बॉस, इन्हें आपकी सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया गया है। आपके अंकल ने ये सारे बॉडीगार्ड कैपेबल हैं। आप क्या इनका इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे? ये सुनकर लैंसन कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वहाँ से चलने लगता है और जाते हुए वो अपनी फिंगर से अपने हेड को मसाज कर रहा था और मन ही मन चिल्ला रहा था, ओ गॉड डैम, ये यहाँ कैसे, ये कैसे, नो नो नो, ये यहाँ कैसे हो सकता है? वो अपने मन में चिल्लाए जा रहा था और परेशान होकर सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी हम इस तरह से फिर से मिलेंगे। मैं ऐसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था और ये अब फिर से मेरे पास आया है, अब मेरा बॉडीगार्ड बनकर। ऐसा कहे वो हंस के वे में कहता है, हाँ, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा खतरा तो मुझे इससे ही है। वैसे ही बड़बड़ करता हुआ गार्डन एरिया में आ चुका था। वहीं सारे गार्ड तो अपने काम पर लग चुके थे सिवाय एक के, और वो गार्ड गार्डन एरिया में आ जाता है लैंसन के पास। लैंसन उसे देखकर थोड़ा गुस्से से कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो पर्सन कहता है, सर, हम बस आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं। लैंसन एनांग फेस बनाकर कहता है, फिर बुस्यान, कि तुम मुझे बताओगे तुम बॉडीगार्ड के बीच क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, तुम दूर रहो मुझसे। ये सुनने के बाद बुस्यान कहता है, लैंसन रिलैक्स, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मुझे तो बस ये जॉब करनी थी और इसलिए मैं बॉडीगार्ड की टीम में ज्वाइन हुआ था। मुझे नहीं पता था इस बॉडीगार्ड की टीम को तुम्हारे लिए स्पेशली ट्रेन किया जा रहा है। मुझे तो ये बात बाद में पता चली, पर मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहता। अब पहले हमारे बीच जो भी डील हुई थी उसे भूल जाओ। अब से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और तुम मेरे बॉस हो। तो मिस्टर लैन, आगे से अब मुझे देखकर कोई रिएक्ट मत करना। वैसे एक बात कहूँ, तुम ना आज चॉकलेट बॉय की तरह दिख रहे हो। मन करता है तुम्हें खा जाऊं। ओह, आई एम सॉरी, मैं बस खुद को आपकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया, सर। एक्सक्यूज मी, मुझे काम है। और हंसता हुआ वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं लैंसन अपने दांत पीस रहा था और मन में सोचता है, आखिर इस पर्सन से कैसे मिला था। यहाँ से फ्लैशबैक के 3 महीने पहले का सीन दिखते हैं। अपनी किसी डील के चलते क्लाइंट से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आया हुआ था, जहाँ पर उसने थोड़ी सी वाइन पी ली थी और उसे थोड़ा नशा चढ़ने लगा था। वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था और उसकी कॉरिडोर पर किसी पर्सन से टक्कर हो जाती है। उस पर्सन ने लैंसन को गिरने से बचा लिया था और वो पर्सन लैंसन की फेस की तरफ देखता है और स्मग करता है। लैंसन काफी ज़्यादा हैंडसम था और नशे में होने की वजह से उसके चिक्स हल्के पिंक हो रहे थे। उस पर्सन को तो लैंसन एक लिटिल किड की तरह लग रहा था। वो पर्सन स्माइल करते हैं। उसने लैंसन को शोल्डर से पकड़ रखा था। लैंसन खुद को चढ़ाते हुए कहता है, मुझे हाथ मत लगाओ, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। ऐसा कहते हुए उसने उस पर्सन से डिस्टेंस बना लिया था और वो वॉल के सहारे बैठ जाता है और बस यही रिपीट करता है, डोंट टच मी, मुझे अगली नहीं दिखना। वही वो पर्सन कोई अच्छा पर्सन तो था नहीं। वो लैंसन को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाह रहा था। उसके करीब आता है एंड वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। वो उसे उठा रहे होते हैं पर लैंसन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और वो उसे जोरदार पंच लगा देता है और अपने एक्शन के साथ वो कहता है, मैंने कहा ना, मुझे हाथ मत लगाना, तुम्हें समझ नहीं आती। मैं थोड़े से नशे में जरूर हूँ पर मैं वीक नहीं हूँ। पर अब तो उस पर्सन को पंच खाने के बाद गुस्सा आ गया था। वो जोर से लैंसन को वॉल पर धक्का देता है और कहता है, तो तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हारी बस हेल्प करना चाह रहा था। लैंसन चिल्लाता है, इडियट, मुझे हाथ मत लगाओ।
पर वो पर्सन लेंसन की चेस्ट को पकड़ता है और इवल स्माइल देता हुआ कहता है, तो तुम क्या कहते थे? डोंट टच मी। हाँ, अब मैं तुम्हें सिर्फ टच नहीं करूँगा बल्कि तुम्हें सिर्फ वो सब करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और वो लेंसन के साथ मिसबिहेव करने लगा था, उसे इधर उधर टच कर रहा था। लेंसन को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसकी पूरी बॉडी आग की तरह तप रही होती है। उसे तो हाई फीवर ही हो चुका था क्योंकि लेंसन को फिजिकल टच से ही एलर्जी है और वो जब किसी के ज़्यादा कांटेक्ट में आता है तो वो पूरी तरह से बीमार पड़ जाता है। इवन उसे काफ़ी सारे ड्रेसेस आ जाते हैं और अभी भी उसे ऐसा होने लगा था। ये देखकर तो वो पर्सन डर जाते हैं। लेंसन की नेक से उसकी ड्रेसेस साफ दिखाई दे रहे थे और उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया था। इवन उसकी आंखें भी उसे से लाल हो गई थी। वहीं वो पर्सन तो लेंसन का ऐसा रूप देखकर तुरंत उससे पीछे हट चुका था। लेंसन वहीं वॉल के सारे बैठ जाता है और अपने फेस पर हाथ रखता है और बस उसकी एक आँख ही देख रही थी जो गुस्से से लाल हो चुकी थी। और इस पर्सन जो खा जाने वाली नजर से देख रही थी, वहाँ साओ सिन-चेन आता है जो लेंसन को ना पाकर उसे हर जगह खोज रहा था। लेंसन को ऐसे बैठे देखकर वो उसके पास आता है और लेंसन को इस तरह से देखकर वो कहता है, लेंसन तुम ठीक तो हो ना? लेंसन अपनी डीप वॉइस में कहता है, इस पर्सन को इतनी आसानी से जाने मत देना। साओ सिन-चेन समझ गया था और वो लेंसन की मेडिसिन उसे दे देता है। फिर वो उस पर्सन की तरफ देखता है। वो पर्सन तो वहाँ से जाने लगा था पर साओ सिन-चेन इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला कहाँ था। वो उसे बुरी तरह से पीटता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बॉस को तंग करोगे, अब तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी और तुम पूरी जिंदगी पछताओगे। ऐसे कहकर वो उसे पीट रहा था। वही लेंसन वॉशरूम के अंदर आता है और खुद की फेस को वॉश करता है। उसे काफ़ी जलन हो रही थी और फिर जो मेडिकल किट साओ सिन-चेन ने उसे दी थी उसमें से वो एक सिरिंज बाहर निकालता है और खुद को इंजेक्शन लगाने के बाद वो शांत होता है। पर वो अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो अपनी बीमारी से थक चुका था। उसे लगा था इन मेडिसिन से वो जल्दी ठीक हो जाएगा, पर ये दवाइयाँ सिर्फ उसे टेम्परेरी तौर पर हील करती हैं। वो पूरी तरह से रिकवर पता नहीं कब होगा। वो जब भी किसी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसका ये हाल हो जाता है। पहले तो उसकी कंडीशन इससे भी बुरी थी, पर अब वो थोड़ा बहुत सही नॉर्मल पर्सन की तरह रह पाता है। पर इस डोज का भी असर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और उसके बाद अगर कोई उसे टच करता है तो उसकी ये हालत होती है और इसलिए वो ज़्यादातर खुद को कपड़ों से कवर रखता है। वो हैंड ग्लव पहनता है और जितना हो सके लोग उसे डिस्टेंस बनाते हैं। सीन कट होता है और हमें लेंसन और साओ सिन-चेन को कार में बैठे देखते हैं, जहाँ लेंसन साओ सिन-चेन से पूछता है, तुमने उस पर्सन के साथ क्या किया? जिस पर साओ सिन-चेन जवाब देता है, मैंने उसकी ऐसी हालत की है वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं है। जिस पर लेंसन नोट करता है। लेंसन की इस बीमारी के बारे में साओ सिन-चेन और उसके डॉक्टर के सिवा और किसी को नहीं पता है। हाँ, उनके अंकल को भी उसकी बीमारी के बारे में पता था, पर अब उन्हें लगता है लेंसन पूरी तरह से ठीक हो चुका है, पर ऐसा असल में है नहीं। लेंसन जितना हो सके अपनी कंडीशन को छुपाए रखने की कोशिश करता है। साओ सिन-चेन कार स्टॉप करता है और लेंसन कार से बाहर निकलता है। वो आज चैरिटी इवेंट में आया हुआ था। लेंसन ने अपने हैंड में ग्लव्स पहन रखा था और हमेशा की तरह ब्लैक सूट में वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसे चैरिटी इवेंट में स्पीच देनी थी। वो ये काम बहुत बखूबी करता है। सब चीज काफी अच्छा ही चल रहा था, पर अचानक से उसे थोड़ा हैवी फील हो रहा था। वो समझ जाते उसकी लिए गई डोज का असर खत्म हो रहा है। वो साओ सिन-चेन को देखता है जो बाकी ही असिस्टेंट की तरह अपना काम कर रहा था, सबसे हैंडल कर रहा था। लेंसन अपनी गेस्ट से बातें कर रहा था। फिर वो थोड़ा सा एक्सक्यूज कर साइलेंटली वो उनसे थोड़ा दूर गार्डन एरिया में आ जाता है और वहाँ की व्यू को एडमायर कर रहा होता है। उसे खुद के हिसाब टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है और दूसरे से बात करके फेस करके वो कभी थक जाता है। उसे कम्युनिकेशन करने में उसे कभी देर लगता है। वो वहाँ खुद को थोड़ी देर रिलैक्स करता है। फिर वो वहाँ से जाने ही वाला था तभी उसके पास एक बॉल आकर रुकती है। वो बिना सोचे उस बॉल को किक कर देता है और छोटी सी स्माइल करता है, पर वो बॉल जाकर किसी पर्सन को हिट कर देती है, जिस वजह से उस पर्सन का फुट नीचे गिर जाता है। उस पर्सन को तो काफी गुस्सा आता है
वहीं जो बच्चे उस बॉल से खेल रहे थे उस पर्सन को गुस्से में देख वहाँ से तुरंत नौदगारा हो जाते हैं। वो पर्सन देखता है उसे किसने मारा, तो वहाँ लैंसन खड़ा होता है जो थोड़ा सॉफ्ट था। वो पर्सन लैंसन से कहते हैं, हे यू, क्या तुमने मुझे हिट किया? लैंसन हकलाते हुए कहता है, सॉरी, वो मैं गलती से। पर वो पर्सन तो ये सुनने की देरी थी। वो लैंसन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी वजह से मैं अपना फेवरेट फूड नहीं खा पाऊंगा। लैंसन कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया और फुटबॉल को हिट कर दिया, मुझे माफ कर देना। और वो तो तुरंत वहाँ से जा रहा था। तब वो पर्सन जल्दी से लैंसन के सामने आ खड़ा होता है और कहता है, तुम देखने से यहाँ आए इन मिस्टर में से एक लग रहे हो, बिल्कुल टिप टॉप, पर फिर भी हरकतें बच्चों वाली हैं। यहाँ तुम चैरिटी इवेंट पे हो या फुटबॉल मैच खेलने? जिस पर लैंसन अपनी भाई से उकड़ कर कहता है, तुम बात का पटंगा क्यों बना रहे हो? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया और मुझे जाने दो। वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, पर वो पर्सन तो लैंसन को बिल्कुल भी जाने नहीं देता और कहता है, मैं कोई बात का पतंगा नहीं बना रहा हूँ, पर मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर लैंसन कहता है, मैं तुम्हें पे कर देता हूँ। ये सुनने के बाद वो पर्सन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मुझसे पहले माफ़ी मांग ली है तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें ऐसे क्या, मेरा रास्ता छोड़ो। जिस पर वो पर्सन कहता है, मैंने तो बस तुम्हारा नाम पूछा, तुम्हारा अकाउंट नंबर थोड़ी। वैसे मेरा नाम विभूषण है। लैंसन कहता है, मुझे इससे क्या, और वो आगे जाने लगा था। पर विंग उसे इतने आसानी से जाने देने वाला थोड़ी ना था। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तब लैंसन उसे बहुत गुस्से से देखता है। एक पल के तो विंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है। लैंसन अपनी खा जाने वाली नजरों से उसे देख रहा था और वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं विंग सॉकलिंग खड़े रहते हैं। आखिर ये क्या इंसान था? मेरे फूड को वेस्ट करने के बाद भी मैंने इसे इतने गुस्से से नहीं देखा जितना ये मुझे देख रहा था। फिर साय करता हुआ, हाँ, पर फिर भी वो था तो काफी हैंडसम। मैं थोड़ी देर सच में उससे बातें करना चाहता था, और क्या पता वो मुझसे सच में इम्प्रेस हो जाए और आज नाइट के लिए डिनर का इंतजाम हो जाता। फिर खुद को ही मन में स्लैप लगाने के बाद कहते हैं, विभूषण, तुम नहीं सुधरोगे। तभी उसके फोन पर कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करके बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैंसन मिस्टर चेंग से के ऑफिस में उसे बातें कर रहा था एंड वो दोनों अपने पुराने प्रोजेक्ट के वर्क से रिलेटेड बातें कर रहे थे। लैंसन वहाँ से जाने वाला था। तब जाने से पहले उसने मिस्टर चेंग के हैंड से किया था और वो ये नहीं चाहता था, पर वो मना कैसे कर सकता है? वो बिजनेस पार्टनर है और वो उनसे बड़े हैं, ऑनेबल हैं। इतने सालों का उनका ट्रस्ट और बॉन्ड है। वो अपने रूट बिहेव से उन्हें हर्ट थोड़ी नहीं कर सकता है। पता नहीं वो किस बात का बुरा मान जाए। और वो लिफ्ट में आ गया था और वो नीचे की तरफ जा रहा था और अब उसे काफी हॉट फील हो रहा था और खुद की बॉडी में रिएक्शन वो बहुत अच्छे से फील कर रहा था। वो सनसेंसर को मैसेज करते हैं। अब तो वो तुरंत यहाँ से जाना चाहता था। वैसे तो वो लिफ्ट में अकेला था, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। उस लिफ्ट में भी वो सियान एंटर करते हैं और लैंसन को देख स्माइल करते हैं और लैंसन बस उसे इग्नोर करता है। विंगी तो वहाँ में ऊपर हो जाती। उसकी स्माइल देख तो सबका दिल पिघल जाता है। पर ये पर्सन इतना टप क्यों कर रहा है, इतना क्यों कर रहा है? उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था और वो लैंसन को के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था। आखिर ये अट्रैक्टिव पर्सन है कौन? वही लैंसन की तो हालत खराब हो रही थी। उसने अपना फेस टर्न करके रखा हुआ था और वो विभूषण की तरफ तो नहीं देख रहा था और ना ही वो चाहता था विभूषण उसका अगली फेस देखे। उसे अपना ये रेड हुआ फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लिटरली अपने फेस को छुपा रहा था विभूषण से। वहीं विभूषण अब कब तक अपने मोबाइल को तानने की एक्टिंग करेगा? वो फाइनली लैंसन की तरफ देखकर कहता है, हाय, हम थोड़ी देर पहले मिले थे, हम दोबारा से मिल गए। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं विभूषण हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा फूड वेस्ट हो गया था, तुम्हें याद तो है ना? जिस पर लैंसन के जवाब देता है, तुम ये बात जानबूझकर मेंशन कर रहे हो, मैंने तुमसे माफी मांगी है ना? विभूषण ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, तो तुम्हें मैं याद हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। वांगजी जो काफी इरिटेट हो रहा था वो कहता है, व्हाटएवर। विभूषण तब थोड़ा सा एनोइंग फेस बनाकर कहता है, वैसे तुम मेरे साइड देख के बातें क्यों नहीं कर रहे हो? और वो तो लैंसन के करीब आने लगता है। वहीं लैंसन बेचारा एक कोने में दुबक कर खड़ा था। ऊपर से ये विंग उसके करीब आ रहा है। वो उस कोने में पूरा सटक जाता है और अपना फेस भी उसने वॉल की साइड रखा था, एलिवेटर के। वो मनी मन अपना सर पीट रहा था। गॉड डैम, मेरे डोज का असर अभी खत्म होना था।
और जिस बॉल को मैंने किक किया वो इसे ही हिट करना था। आखिर क्यों? मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? क्या मेरा हर समय बैड लक जाना जरूरी है? क्यों 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 मैं ऐसे पर्सनों से टकराता हूँ? वो अपने थॉट में इतना ज़्यादा खो चुका था कि वो ध्यान ही नहीं देता। विंग उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, लगभग उसने अपने बाहों में उसे कैद कर लिया है। उसने उसे टच नहीं किया था, बस अपने दोनों हाथों से लैंसन को ब्लॉक कर लिया था। विंग अपने धीमी आवाज में कहते हैं, तुम इस तरह अपने फेस को क्यों छुपा रहे हो? लैंसन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसने अपने माइंड में इतना ज़्यादा प्रेशर ले रखा था जिस वजह से उसे आसपास की कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी और वैसे भी उसकी तबीयत खराब हो रही थी। एंड सडनली वो विंग के बाहों में ही गिर जाता है और विंग बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। अब इसे क्या हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और वो लैंसन को संभालता है जिसकी बॉडी आग की तरह तपरी होती है और उसका फेस रेड पड़ गया था और वो और कुछ नहीं देखता। वो लैंसन की चिक्स पर थपथपाने लगता है और बैठ करते हुए कहता है, हे प्लीज उठो, तुम इस तरह से डराओ मत। तुम्हें क्या हो गया? वो सच में कभी ज़्यादा घबरा जाता है कि उसके सामने क्या हो गया और वो उसे कैरी करते हैं। एंड लिफ्ट का भी डोर ओपन हो जाता है तो वो उसे कैरी करके बाहर लाता है और एक जगह सीट पर उसे बैठाता है और वो हेल्प के लिए बात करने के लिए जा रहा होता है, पर लैंसन को होश आ जाता है और वो हल्के से मूवमेंट करता है और वो कहता है पानी। तब विंग जो जान रहा था वो सुनता है लैंसन क्या कह रहा है, तो वो पानी की बोतल लेकर आता है और उससे कहता है, आर यू ऑलराइट? तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं है ना? वहीं लैंसन पानी की बोतल ले लेता है और बेचारा कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो एम्बैरेस फील कर रहा था और साथ में वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। वो साउथ इंडियन के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। वो हमेशा ट्रबल में पड़ जाता है जब भी वो उससे अलग होता है। ये तो वो बीमार पड़ जाता है, ये वो खुद के लिए मुसीबत क्रिएट कर लेता है। उसे चुपचाप बैठे देखकर विंग उसके फोरहेड पर अपने हाथ ले जाता है और उसे चेक करता है। तब लैंसन जल्दी से अपना हेड को पीछे करता है और लिटरली वो इतनी बुरी तरीके से डर चुका था। वहीं विंग उससे कहता है कि अब मैं बस तुम्हें चेक कर रहा हूँ, पहले तुम बुरी तरीके से तप रहे थे पर तो अब तुम्हारा टेम्परेचर नॉर्मल है। लैंसन भी अपने हैंड से अपनी चीज को टच करता है तो फिर विंग बोल पड़ता है, तुमने अपने हैंड में ग्लव्स पहन रखे हैं, तुम्हें इसे निकाल कर चेक करना चाहिए। लैंसन कुछ भी नहीं कहता और विंग को देखने लगता है। तब विंग कहता है, तुम बीमार हुए छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो, जैसे कुछ भी चीजें समझ नहीं आती। ये सुनने की देरी थी, लैंसन चिल्लाता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। उसकी लाउड वॉइस सुनकर विंग कहता है, ओह गॉड क्या एनर्जी है तुम में, मुझे लगा तुम बीमार हो पर तुम तो ठीक ठाक हो जो इतना शोर मचा रहे हो। अब जो भी उस जगह पर एक दो लोग थे वो उन्हीं लोगों की तरफ देख रहे थे। लैंसन ने नोटिस किया तो वो कहता है, तुमने मुझे टच किया था? ये सुनकर विंग कहता है, अगर मैं तुम्हें टच नहीं करता तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर कैसे लेकर आता? तो ऑब्वियस सी बात है मैंने तुम्हें टच किया है। जिस पर लैंसन कुछ नहीं कहता और एक टकटकी लगाए विंग को देखे जा रहा था और फिर वो अपने ग्लव्स निकालता है और विंग के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, लैंसन। विंग थोड़ा फोर्स रहता है और उसके साथ हैंडशेक करता हुआ कहता है, विभूषण तुम मुझे विंग बुला सकते हो। और लैंसन पोलाइट वे में कहता है, थैंक यू। और उसके फेस में एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी और वो बस स्माइल किया जा रहा था और उन दोनों की हैंड को बस घूरे जा रहा था और अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और उसके फेस से में जो प्यारी प्यारी स्माइल आ रही थी, ब्लशिंग फेस जो था उसका, ये देखकर विंग कहता है, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे किसी फैन को उसका आइडल मिल जाए। तब लैंसन बिना सोचे कहता है, तुम मेरे लिए ऐसे भी बढ़ करो, तुम मेरे एंजल हो। और वो स्माइल दिया जा रहा था। वही विंग शॉकिंग कहता है, क्या? और अजीब तरीके से लैंसन को देखने लगता है। तब लैंसन उसका हाथ छोड़ देता है, फिर अपना थोड़ा गरम सब करके कहता है कि मुझे तुम्हारा नंबर मिलेगा। ये सुनकर तो विंग काफी हैप्पी होता है। अब सामने से इतना रिच और हैंडसम पर्सन नंबर मांग रहा है तो वो कैसे मना कर सकता है। उसने उसे अपना नंबर दे दिया और अपना कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने के बाद वो दोनों थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। जहाँ लैंसन विंग से पूछ रहा था कि वो यहाँ काम करता है, वो उसकी लाइफ से रिलेटेड ऐसे सवाल किया जा रहा था। तो फिर उसके फोन पर साउथ इंडियन का कॉल आता है। जब वो कॉल अटेंड करते हैं तो दूसरी तरफ से साउथ इंडियन बहुत ही
फिक्र करता हुआ कहता है, आखिर तुम हो कहाँ, ठीक तो हो ना, और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मिस्टर चैन से क्या तुम्हारी बात हुई? क्या सब कुछ ठीक है? वो काफी वरिड होकर कह रहा था। तब वो लैनसन कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है, अब तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया था। वहीं साउ सिचेन कुछ बोलना और चाहता था, पर लैनसन ने तो कॉल कट कर दिया। अब लैनसन विंग से कहता है, मुझे भी जाना होगा, पर हम फिर मिलेंगे ना? ये सुनने के बाद विंग एक स्मग के साथ कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम हैंग आउट कर सकते हैं। वेल, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके कभी खुशी मिलेगी। जी सुनकर लैनसन कहता है, फिर ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, और मेरी मदद के लिए थैंक यू सो मच। तो और जाने से पहले लैनसन विंग को हक कर लेता है। फिर बाय बोलता हुआ लगभग भागकर वो वहाँ से जा रहा था, और उस कंपनी के बाहर ही एक छोटा सा इवेंट रखा गया था जहाँ साउ सिचेन सब चीज़ों को हैंडल कर रहा था। लैनसन तो अपना स्पीच देने के बाद वहाँ से चला आया था। वहीं साउ सिचेन और उसका असिस्टेंट होने के नाते सारे मीडिया और प्रेस वाले लोगों को हैंडल कर रहा था, क्योंकि उसे उनके सवालों को ज़्यादातर जवाब देना पसंद नहीं है। इसलिए लैनसन मिस्टर चैंग के पास आ गया था। लैनसन जब बिल्डिंग से बाहर आता है तब साउ सिचेन उसी के पास आ रहा था। जब लैनसन साउ सिचेन को देखता है तो वो एक्साइटेड होकर कहता है, साउ सिचेन, मुझे वो मिल गया, और मैंने उसे टच किया, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं हुए। तुम्हें पता है, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। और उसने साउ सिचेन के हाथों को पकड़ लिया था। और कुछ ही मिनटों में लैनसन की बॉडी में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखकर साउ सिचेन उसे लेकर कार में बैठाता है और वो उसे अपना डोज लेने के लिए कहता है। लैनसन वैसा ही करता है और उसे थोड़ा बेटर फील होता है। वहीं साउ सिचेन ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे बस लैनसन को गुस्से से घूर रहा था। लैनसन जब उसकी तरफ देखता है तब साउ सिचेन बोलना शुरू करता है, जब भी तुम एक्साइटेड होते हो कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हो, कितनी बार का है, थोड़ा ध्यान रखा करो, इस तरह चीजें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम इस तरह खुद को हार्म कर रहे हो, ये बीमारी तुम्हारी जान भी ले सकती है। लैनसन साय करते हुए कहता है, हाँ जानता हूँ, पर तुम्हें पता है आज मैं उस पर्सन से मिला जिसकी टच से मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुए, क्योंकि उसकी टच से मैं काफी बेटर फील कर रहा था। चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे क्वान काका को इस बारे में बताना है। इसे यही कट होता है। अगले सीन में लैनसन डॉक्टर क्वान से मिलता है और उसे सारी स्टोरी बताता है वो कैसे विंग से मिला था, और उसके टच करने पर लैनसन को कोई भी रिएक्शन फील नहीं हो रहा था। लैनसन को जब भी कोई टच करता है तो उसकी पूरी बॉडी में रिएक्शन हो जाते हैं, पर आज ऐसे पर्सन से मिलकर जिससे उसके टच करने से उसकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं हुए तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और उसकी ये खुशी क्वान अच्छी तरह से समझ रहे थे और उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली तुम्हें वो पर्सन मिल गया जिसकी मदद से तुम ठीक हो सकते हो। लैनसन की बीमारी काफ़ी रेयर है, पर ऐसे ही एक बीमारी न्यूयॉर्क में एक पर्सन को थी और अपनी बीमारी से वो बहुत परेशान था और उसने सुसाइड करने के बारे में सोचा था, पर उसकी जान उसकी ही फ्रेंड ने बचाई थी। उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था जो उससे अलग हो गया था। जब उसका फ्रेंड उसकी लाइफ में वापस आया तो वो धीरे धीरे रिकवर करने लगा था और उसकी कंडीशन ठीक होने लगी थी। डॉक्टर कुवान को लगा शायद विंग लैनसन की कुछ मदद कर सकता है, तो उन्होंने उसे सजेस्ट किया विंग से मदद करने के लिए। शायद उसका आसपास होना लैनसन के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। लैनसन ने भी अपना मन बना लिया था विंग के क्लोज आने का, पर अब उसके समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरह से विंग को अप्रोच करे और वो इतनी आसानी से विंग पर भरोसा कैसे करे। वो अपनी कंडीशन उसे ऐसे नहीं बता सकता। वो ऐसे ही खुद में उलझा हुआ था और कोई काम नहीं कर रहा था। तब साउ सिचेन ने कहा, लैनसन 20 मिनट बाद तुम्हारी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो खुद के दिमाग में इतना जोर मत दो, क्यों यहाँ बैठे बैठे और थिंकिंग कर रहे हो। जिस पर लैनसन ने कहा, साउ सिचेन, मैंने उस समय ब्रेव बनकर उसका नंबर तो ले लिया, पर अब उसे कॉल कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। मैं उसे मिलने के लिए कैसे पूछूं, और वो भरोसेमंद पर्सन होगा कि नहीं, और किस तरह का पर्सन होगा उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। तब साउ सिचेन कहता है, तुम अपने ख्यालों में उसे जज करना बंद करो, उससे मिलो, बातें करो, उसे समझो, और अगर तुम्हें वो सही लगता है तब तुम उसे अपनी कंडीशन बताओ। अगर तुम्हें वो गलत लगता है तो तुम्हें उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने बस उसके आसपास रहने की तुम्हें कहा है। लैनसन बस उसके बात पर नोट करता है
और फिर से वो अपने काम पर लग जाता है। वो अपना मीटिंग करता है और ऐसे ही उसका समय बीतता है। जब वो थोड़ा फ्री होता है तब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसे पता चलता है विंग ने उसे मैसेज किया है और कॉल भी, बट वो उस समय बिजी था और उसने अपना फ़ोन डेस्क पे ही छोड़ दिया था। और वो विंग के मैसेज को पढ़ता है, लैंसन तुम क्या कर रही हो, क्या तुम बिजी हो? अगर तुम फ्री हो तो मुझे कॉल करना अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो। और ऐसी एक्स्ट्रा और मैसेज थे जिसे पढ़ने के बाद लैंसन ने विंग को तुरंत कॉल किया। और कुछ मिनट ही बाद विंग उसका कॉल अटेंड करता है और कहता है हेलो। तो लैंसन विंग का नाम लेता है विंग। लैंसन को बहुत ही ऑफर्ड फील हो रहा था, उसे समझ नहीं आता वो विंग के साथ कम्युनिकेशन कैसे करे। वो प्रोफेशनली लोगों से बातें कर लेता है पर एक्चुअली में वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है और शाय भी। वो ओपनली अपनी बातें नहीं कर पाता और वो ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी से भी जल्दी दोस्ती कर ले, उसे बहुत समय लगता है और इसलिए उसके साथ दोस्त नहीं है साओ शिनचेन के अलावा, जिस पर वो भरोसा करता है, जिससे अपनी सारी बात शेयर करता है और एक भरोसेमंद साथी काफ़ी है उसके लिए। और फिलहाल तो उसे विंग के कैसे भी करके क्लोज रहना है क्योंकि वो उसकी बीमारी का एकमात्र इलाज है। तो एक डीप ब्रीथ लेने के बाद कहता है विंग क्या हम मिल सकते हैं, तुम अभी कहाँ हो? जिस पर विंग कहता है इस वक्त तो मैं कैफे में हूँ, तुम कैफे क्यों नहीं आ जाते? तुम लैंसन कहते हैं हाँ ठीक है, तुम मुझे कैफे का एड्रेस बताओ। विंग जब उसे एड्रेस बताता है तब लैंसन साओ शिनचेन को उस कैफे चलने के लिए कहता है। तब साओ शिनचेन उसे उस कैफे में ड्रॉप करता है पर उसका लैंसन को अकेले जाने देने का मन नहीं था, पर लैंसन उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था और उसका कहना था साओ शिनचेन का वर्क का टाइम खत्म हो चुका है तब उसे जाना चाहिए और वैसे भी सॉन्ग लैन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, उसे तुम्हें टाइम देना चाहिए। ये सुनने के बाद साओ शिनचेन अपनी भावें ऊपर करता हुआ कहता है ओह तुम मुझे इस तरह से उसका नाम लेकर टीज नहीं कर सकते। जिस पर लैंसन कहता है क्यों ना करूं भला, आज तो हमारे साओ शिनचेन की डेट जो है, माफ़ कर देना पर मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुम अपनी डेट कैंसिल मत करो ठीक है, और मेरी चिंता मत करो, मैं ड्राइवर को कॉल कर दिया है, वो मुझे लेने आ जाएगा ठीक है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर साओ शिनचेन तो अभी भी उसके लिए वर्ried ही था। दूसरी तरफ लैंसन कैफे में आ जाता है और वो विंग को ढूंढ रहा होता है तभी विंग उसे आवाज़ लगाता है। जब लैंसन उसके पास आता है तो विंग कहता है लगता है तुम सीधा ऑफिस से आ रहे हो। जिस पर लैंसन अपना सर हाँ मिलाता है वैसे तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की थी पर बहुत ठंडी हो गई होगी तो तुम दूसरी ऑर्डर कर लो। लैंसन जो भी सुनता है तो वो वैसा ही करता है और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर लेता है और उनके बीच थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होती है जिसमें तो ज़्यादातर विंग ही बातें कर रहा था और लैंसन साइलेंटली उसकी बातें सुन रहा था। वो थोड़ा ही बहुत विंग से सवाल करता है जिससे विंग के बारे में उसे कभी कुछ पता चलता है। जैसे विंग इसी कैफे में कभी काम किया करता था और वो एक वेटर का जॉब कर रहा है एक रेस्टोरेंट में। उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था वो काफ़ी नॉर्मल पर्सन है, बट उसे देखकर तो लैंसन को ऐसा नहीं लग रहा था। उसकी जो क्लोथ है वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगती है और उसने जो वॉच पहन रखी है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। हाँ वो लैंसन के लिए एक्सपेंसिव नहीं है, वो उसके लिए चीप है, पर फिर भी बट एक आम से वेटर के लिए क्या वो वॉच महंगी नहीं है? लैंसन ये सोच रहा था और वो बस विंग को अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था। वहीं विंग के फ़ोन पर कॉल आता है तो वो कॉल अटेंड करता है। वो लैंसन के सामने अपने फ्रेंड से ही बातें करते हैं जिससे लैंसन को पता चलता है विंग के फ्रेंड उसे क्लब बुला रहे हैं। बातें करने के बाद विंग लैंसन से पूछता है मेरे फ्रेंड पार्टी दे रहे हैं क्लब में तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिस पर लैंसन कहते हैं मैं इस तरह क्लब या बार में नहीं जाता हूँ। जिस पर विंग कहता है पर क्यों? लैंसन कहता है बस मैं नहीं जाता। जिस पर विंग अपनी आंखें छोटी करते हुए लैंसन को घूरते हुए कहता है क्या तुम ड्रिंक करते हो? जिस पर लैंसन कहते हैं जस्ट सॉफ्ट ड्रिंक। ओह सो स्वीट बेबी, तुम सच में बच्चे हो, तुम ड्रिंक नहीं करते, तुम बार में भी कभी नहीं गए हो, तुमने किसी के साथ फन भी नहीं किया होगा और तुम पक्का वर्जेंट हो। जब लैंसन ये सुनता है तो उसकी भावनाएं तन जाती है, वो गुस्से से विभूषण को देखने लगता है। विंग उसका ऐसा फेस देखकर उस पर हंस रहा होता है और वहीं लैंसन को गुस्सा आ रहा था। हाँ वो वर्जेंट है क्योंकि उसे कभी मौका ही नहीं मिला। अपनी एनर्जी के चलते उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग उसका मजाक उड़ा रहा है और गुस्से में अपना टेबल में हाथ मारता हुआ कहता है अंकल हाँ मैं वर्जेंट हूँ
क्योंकि मुझे अब तक अपना राइट पर्सन नहीं मिला और मुझे क्लब्स आना, ड्रिंक करना सिर्फ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो ड्रंक होकर इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर देते हैं। डिस्गस्टिंग, मुझे पसंद नहीं है। ये मेरी चॉइस है, मैं हैवी ड्रिंक नहीं लेता। लैंसन को इतना गुस्से में देखकर विंग कहता है, ओ कूल डाउन ब्रो, तुमने तो मेरी बातों को दिल पर ले लिया और इतनी बड़ी स्पीच दे डाली। देखो तुम अभी यंग हो तो अपने बिजनेस के अलावा भी थोड़ा इधर उधर चीजें पे ध्यान देना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या पता तुम्हारा राइट पर्सन तुम्हें मिल जाए। ये सुनने के बाद लैंसन कहता है, अंकल थैंक यू सो मच, बट मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद विंग कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं मानता हूँ तुमसे मैं एज में बड़ा हूँ, पर तुम मुझे इस तरह अंकल नहीं बुला सकते। जिस पर लैंसन कहता है, अंकल तो आप भी मुझे बच्चा नहीं बुला सकते। विंग एक रिडिकुलस तरीके से साय करते हुए कहता है, देखो लैंसन, ये मेरी हैबिट है, जब भी मैं कोई प्रिटी बॉय या गर्ल से बातें करता हूँ तो मैं उसे बेबी बुला दिया करता हूँ या चाइल्डिश बिहेव देखकर मैं उन्हें बच्चा कह देता हूँ। और वैसे भी तुम इतना प्रिटी हो और तुम्हारा बिहेव भी बच्चों वाला है, और हमारी फर्स्ट मीटिंग भी तुम्हारी चाइल्डिश रिएक्शन से हुई है, तो तुम मुझे दोस्त नहीं दे सकते। लैंसन तो उसे घूरे जा रहा था और विंग बस उसे एक प्रिटी सी स्माइल देता है और उनके बीच ऐसे ही इधर उधर की बातें होती है। ऐसे ही वो कभी ना कभी एक दूसरे से मिल लिया करते थे, कभी कॉल पर बातें कर लिया करते थे। विंग तो हमेशा लैंसन को कहीं ना कहीं चलने के लिए कहता था, कभी मूवी कभी शॉपिंग पर। वो हमेशा लैंसन से पूछता था और लैंसन भी उसे मना नहीं करता था। तो वी एक दिन लैंसन से पूछ लेता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के बार में चलोगे। लैंसन मना कर रहा था पर विंग उसे रिक्वेस्ट करता है और वो कहता है वो उसे अपने दोस्तों भी मिलवाएगा। लैंसन तो जाना नहीं चाह रहा था, वो तो हेजिटेट करता, पर विंग उसे कैसे भी मना लेता है। तो वो दोनों बार में चले जाते हैं। विंग के जो फ्रेंड्स है वो सभी एक ग्रुप में बैठे हुए थे और वो सभी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ थे। और वहीं जब वो विंग का फ्रेंड उन्हें देखता है तो कहता है, वो देखो हमारे चार्मिंग प्रिंस आ गया। विंग उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, सुयांग अपनी सीट से खड़ा होकर विंग के पास जा रहा था। अभी वो विंग के पीछे लैंसन को भी देखता है तो कहता है, ओ माई, ये क्या तुम्हारा न्यू लवर है, ये तो बहुत हैंडसम है। और वो विंग के छोड़ लैंसन के पास जाके उसके राउंड लगाता हुआ कहता है, ये तो बहुत हैंडसम है, पर मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। और ऐसा सोचते हुए वो लैंसन के शोल्डर पर अपने हाथ ले रख देता है। तब लैंसन गुस्से में कहता है, तुमने मुझे मिस्टर चैंग के ऑफिस में देखा था। जब ये बात सुयांग सुनता है तो वो रिमाइंड करता है, लैंसन लैंड कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर है। ये याद आने पर वो तुरंत लैंसन के ऊपर से अपना हाथ हटा देता है और बेचारा डरते हुए कहता है, डायरेक्टर लैन, ओह सर मुझे माफ कर देगा अगर मैंने आपको ऑफेंड किया हो। वो तुरंत 90 डिग्री झुककर लैंसन से माफी मांगने लगता है। वो सच में बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उसने डॉक्टर लैन के बारे में सुना था, उसे किसी का ट्रस्ट पसंद नहीं है और इस तरह से उसने उसके शोल्डर पर हाथ रख दिया। वो तो बस एक छोटा सा एम्प्लॉय है, अगर लैंसन अपनी पावर का यूज करे तो वो उससे नौकरी उससे छीन सकता है। बेचारा बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। आखिर उसने पहले लैंसन को क्यों नहीं पहचाना। वो गुस्से से खुद को ही मनी में कोस रहा था। वही बाकी सभी लोग उसे ऐसे देखकर हंस रहे होते हैं और विंग उसके भी फेस में स्माइल थी। वही लैंसन जो उसे पहले तो गुस्से को घूर रहा था, उसकी ऐसी हरकत देखकर वो उसे कुछ नहीं कहता और विंग का हाथ पकड़ लेता है। सुयांग झुके हुए ही जब देखता है विंग और लैंसन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है तो वो पहले उनके हाथ की तरफ देखता है और फिर से सर उठाकर विंग की तरफ देखता है और फिर से हाथ की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ देखता है और मन में सोचता है, इस कमीने ने डायरेक्टर को कैसे पटा लिया। वही विंग उसका फेस देखकर सब समझ रहा होता है वो मन में क्या सोच रहे हैं और वो भी प्राउडली स्माइल करता है। तभी विंग का दूसरा फ्रेंड नी हुसैन कहता है, भाई वी लगता है आप कुछ ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं लैंसन को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर। लैंसन और विंग जब उसकी बातें सुनते हैं तो वो उसकी तरफ देखते हैं और नी हुसैन उन्हें देखकर अपनी वाइन एक सिप लेता है। तब जब लैंसन नी हुसैन का फेस देखता है तो तुरंत अपना हाथ विंग से छुड़ा लेता है। विंग थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि लैंसन ने इतना सडनली अपना हाथ छुड़ा लिया उससे। वही नी हुसैन कहता है, अजान अगर तुम इस की जगह कैसे आ सकते हो और तुम्हें क्या यही मिला था बॉयफ्रेंड बनाने के लिए।
जब ये सुनता है तब लैनसन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस साथ में हैंग आउट करना पसंद करते हैं। और वो ऐसा कहते तो उसे शायद देख रहा था। वहीं वेंग उन दोनों को देखते हुए कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जिस पर लैनसन हमें से लाता है। वहीं नी हुसैन अपनी कनिक आवाज में कहता है, ही इज माई एल्डर सिस्टर सन। और वो घूर कर विंग की तरफ देख रहा था और विंग लैनसन की तरफ देखता है। लैनसन हमें से लाता है। वहीं विंग को तो ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके सारे अरमानों में किसी ने पानी फेर दिया हो। जिस तरह से नी हुसैन को घूर रहा था उससे तो ऐसा ही लग रहा था नी हुसैन कभी भी लैनसन को उसका होने नहीं देगा। हाँ, और नी हुसैन का भी कुछ ऐसे ही ख्याल थे, क्योंकि वो विंग के बारे में जानता है। इस प्रिटी फेस के पीछे बड़ा ही बदमाश बंदा है और वो नहीं चाहता उसका इनोसेंट नेफ्यू इसके जाल में फंस जाए। और वो लैनसन को समझता है, वो ऐसा पसंद नहीं है जो ऐसे ही किसी से इंटरप्ट कर ले। लैनसन के दिल में जरूर उसके लिए फीलिंग होगी और वो नहीं चाहता उसके नेफ्यू का दिल टूटे। नी हुसैन ऐसा सोचते हुए लैनसन से कहता है, अजान मेरे पास आओ। तो लैनसन गुस्से से कहता है, अब मुझे मेरे चाइल्डहुड नेम से नहीं बुला सकते। और गुस्से में अपना मुंह फुलाए ही वो काउच पर बैठ जाता है और विंग भी उसके पास ही बैठता है। नी हुसैन कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब नहीं बुलाऊंगा। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, इसलिए इस पार्ट का यही एंड करते हैं। अगर आपको इस स्टोरी में जरूर से भी इंटरेस्ट है, लाइक और कमेंट जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।